क्लास 9 पार्ट 1 आराधना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? कवि नित्य सत्य, सुंदर, मंगलकारी एवं श्रद्धापूर्ण आराधना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? आंसर है, कवि दुखी लोगों को दुख से मुक्त करने की मनोकामना चाहते हैं। तीसरा है, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? आंसर है, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। 4 नंबर, कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? आंसर है, कवि शौर्य और धैर्य पाने की अभ्यर्थना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? आंसर है, सभी अपने अपने स्वतंत्र विचारों के साथ एक दूसरे से भाईचारा की भावना से जुड़े हों। कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? आंसर है, सभी सत्य के मार्ग पर चलें, सभी एक दूसरे के लिए कल्याणकारी बने, परस्पर मांगल्य की कामना करें। कवि ऐसे मांगल्य की आराधना करते हैं। नंबर 2, कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? कवि के अनुसार दुखी, दुर्बल, दीन, असहाय, उपेक्षित लोगों के दुख दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। 3, कवि की क्या अभ्यर्थना है? आंसर है, कवि का विनम्र अनुरोध है कि व्यक्ति के जीवन में उत्साह हो, लोगों के मन में मानवता की भावना हो, उनके हृदय में सुंदर विचारों का समावेश हो, लोग धैर्यवान और वीर हों। क्वेश्चन नंबर 4 है, कवि भेदों का नाश करने की बात क्यों करते हैं? आंसर है, समाज में ऊंच नीच, जात पाति, ईर्ष्या, द्वेष, छुआछूत, अमीर गरीब, अपना पराया, बैर, संघर्ष आदि अनेक बुराइयां हैं। समाज को एकता के सूत्र में बांधने के लिए और समाज की सर्वोन्नति के लिए ही कवि भेदों का नाश करने की बात करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है, देव मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। आंसर है, इस पंक्ति में श्री बसंत बापट जी यह बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारा मन और हमारा शरीर दोनों ही मंदिर के समान है, समान पवित्र हो, उसमें भेदभाव रहित सभी के लिए समानता की भावना हो, हमारे मन में सदैव सत्य का वास हो, हम निरंतर सुंदर और मंगलकारी कार्य करते रहे। दूसरा है हमारा, भेद सभी अस्त होवे, बैर और वासना, मानवों की एकता ही पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कल्पना। इसमें कवि कह रहे हैं, इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि समाज के अंदर फैली रंग भेद, जाति भेद, ऊंच नीच का भेद, दुश्मनी की भावना, बुरे विचार आदि का अंत होना चाहिए, क्योंकि इन सभी बुराइयों के अंत के बाद ही समाज में एकता होगी और समाज की एकता ही समाज का कल्याण करेगी। कवि कहते हैं कि हमें अनेकता में एकता के मार्ग पर सदैव चलना चाहिए।